हेलो दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। इससे पहले कि मैं आज की बातचीत आपके साथ शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी और एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूं। कहानी तो छोटी सी है मगर इसमें छिपा संदेश वो बहुत बड़ा है। एक जगह एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, यानी किसी इमारत का निर्माण हो रहा था। तो वहाँ से गुजरते एक राहगीर ने रुककर उन मज़दूरों को देखना शुरू कर दिया जो वो काम कर रहे थे। उस वक्त वहाँ पर 3 मज़दूर थे। तो उस राहगीर ने एक मज़दूर से पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? उस मज़दूर ने जवाब दिया, देख नहीं रहे, मैं अपनी दिहाड़ी कमा रहा हूँ। उस राहगीर ने दूसरे मज़दूर से वही सवाल दोहराया। दूसरे मज़दूर ने जवाब दिया, एक दीवार बन रही है, मैं उसे बना रहा हूँ। अब उस राहगीर ने तीसरे मज़दूर से वही सवाल दोहराया कि भैया तुम क्या कर रहे हो? जानते हैं उस मज़दूर का जवाब क्या था? उस मज़दूर ने कहा कि यहाँ पर किसी का बहुत खूबसूरत सा घर बन रहा है और मैं उसका एक हिस्सा बना रहा हूँ। काम वही, नज़रिया अलग, सोच अलग। दरअसल दोस्तों, यही वो नज़रिया होता है जो हमें अपने काम और करियर दोनों के बीच में फ़र्क करना सिखाता है। वरना दुनिया जहान नौकरी तो करती ही है, लेकिन नौकरी को करियर समझने की सलाहियत कितने लोगों में होती है? यही है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं हम कि काम को कला कैसे बनाया जा सकता है। पहली बात, नौकरी और करियर दोनों में फ़र्क सीखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हमें काम करना ही नहीं आता तो हमें ये जॉब ऑफ़र कैसे होती, हमें ये नौकरी मिलती कैसे है, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ये जो जॉब ऑफ़र हुई है, ये आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स उसके आधार पर हुई है और आप उस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन ये काम तो आप कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और अगर आने वाले वक्त में भी आप इसी काम को जारी रखते हैं तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो? एक रूटीन वर्क को रूटीन वर्क की तरह निपटाने में कभी किसी नएपन या कभी किसी तरक्की की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने काम को सिर्फ काम न समझकर अपने करियर का फर्स्ट स्टेप समझिए। उसके लिए जितना बेहतर आप अपने आप को बना सकते हैं, अपने काम को बना सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, वो बनाइए। ये वो पायदान है जिस रास्ते पर चलकर आगे आप अपने भविष्य के सुनहरे कल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले बहुत छोटी सी बात, करियर को नौकरी मत समझिए। वक्त की कद्र करना सीखिए। ये बहुत पुरानी और अक्सर कही जाने वाली बात है कि जो लोग वक्त की कद्र नहीं करते, वक्त उनकी कद्र नहीं करता। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो डेडलाइन वाले काम हैं उन्हें तो वक्त पर करना ज़रूरी है, लेकिन वो काम जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जिनके साथ डेडलाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसे आप आज भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आराम से निपटा सकते हैं। तो याद रखिए, इस नज़रिए के साथ निपटाने जैसा शब्द अपने आप ही जुड़ गया है। कभी भी अपने काम को आने वाली कल के लिए टालकर मत रखिए, क्योंकि कल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जो होता है आज होता है, और जब आप अपने काम को कर लेते हैं, वक्त रहते कर लेते हैं, तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी बनी रहती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, और काम को कर लेने के बाद जो आराम और खुशी हम महसूस कर सकते हैं, वो काम को टालने में कभी नहीं। ऑफिस के संसाधनों और मैनर्स का रखे ख्याल। ये बड़ी अजीब बात है कि हमें इस टॉपिक पर भी आपसे बात करनी पड़ रही है, मगर सच यही है कि कुछ लोग ऑफिस की स्टेशनरी, ऑफिस के रिसोर्सेज या ऑफिस की और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने में बड़ी फराग दिली से काम लेते हैं। यहाँ तक कि जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कि उनके एजुकेटेड होने या लिटरेट होने, यानी कि शिक्षित होने और साक्षर होने के बीच का फ़र्क पैदा करती हैं, वो भी कई बार सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि यही लीजिए कि आपको ऑफिस स्टेशनरी इस्तेमाल करनी है, तो शायद आपने अपने कई ऐसे कलीग्स भी देखे होंगे कि जो स्टेशनरी थोड़ा खुद इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से घर के लिए ले जाते हैं। अगर कभी प्रिंट आउट देना हो तो प्रिंट आउट को गलत कमांड देने की वजह से जो एक के बाद एक लगातार प्रिंट आउट निकलते चले जाते हैं, उन्हें एक छोटी सी तकलीफ गवारा नहीं होती है कि उसको कैंसिल कर दें ताकि उस प्रिंट आउट की बर्बादी को रोका जा सके।
बहुत ज़रूरी ना होने पर आप वन साइडेड शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफिस का काम ख़त्म हो जाने के बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से शट डाउन करके मेन स्विच ऑफ करना, ये भी बहुत सारे लोग अपनी आदत में शामिल नहीं कर पाते। यही रवैया ऑफिस के एसी, फैन, लाइट्स, इस तरह की चीज़ों में भी देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना, ऊर्जा बचाओ यानी कि प्रकृति को बचाना। तो ये छोटा सा योगदान न सिर्फ आपकी गुड हैबिट्स में शामिल हो सकता है, बल्कि आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस भी कम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपको एक सजग कर्मचारी भी बनाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात हम आपको बताते हैं जो ऑफिस मैनर्स के दायरे में आती है, और जैसा कि हमने पहले कहा था कि आपके एजुकेटेड और लिटरेट होने के बीच का फ़र्क पैदा करती है टॉयलेट का इस्तेमाल। अगर आपके टॉयलेट सीट के पीछे ये लिखा हुआ मिल जाता है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे कम से कम इस लायक छोड़िए कि दूसरा भी इस्तेमाल कर सके, तो इसका मतलब कि आपको इस बारे में ख़ुद भी सोचने की ज़रूरत है। टॉयलेट में उतने ही टिश्यूज़ का इस्तेमाल कीजिए जितना कि ज़रूरी हो, और इस्तेमाल के बाद उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालिए। इस्तेमाल के बाद फ्लश करना ना भूलें, या फिर इसी तरह की छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है इशारा ही काफ़ी है, पूरी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ज़रूर रखिएगा ख्याल। इमोशंस मैनेजमेंट का रखे ख्याल। अब देखिए, ये बात तो सच है कि इमोशंस ही इंसान को इंसान बनाते हैं, और कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि अपने इमोशंस को जगह देखकर जाहिर कर सके। यानी कि भावनाएं हैं, कई बार उमड़ आती हैं बग़ैर जगह या वक्त देखे। लेकिन फिर भी ये किसने कहा कि आप आसानियों के लिए बने हैं? मुश्किलों का सामना कीजिए, और कई बार ऑफिस में उस डेकोरम को मेंटेन करते हुए या अपनी प्राइवेसी का ही ख्याल रखते हुए अपने इमोशंस को जाहिर करने में सावधानी बरतिए। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आपका ऑफिस में बहुत मूड ख़राब है। उस ख़राब मूड को आप अपने कलीग्स पर, जूनियर्स पर, ऑफिस बॉय पर या किसी और पर गुस्से के रूप में जाहिर करके एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी आप बहुत अपसेट हैं तो याद रखिएगा, रोने के लिए ऑफिस सबसे गलत जगह है। ये आपको न सिर्फ अपने कलीग्स के बीच में एक कमज़ोर छवि देती है, बल्कि आने वाले वक्त में भी आप इस चीज़ पर कभी शर्मिंदा हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने इमोशंस का जगह के हिसाब से ख्याल रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप सिटिंग से बचने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हर ऑफिस की कहानी है, कहीं छोटी तो कहीं बहुत बड़ी, लेकिन ये हर ऑफिस में होता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से चाह कर भी बच नहीं सकते। मगर यहाँ आपको सिर्फ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे सोशल या वर्किंग रिलेशनशिप बनाकर चलने की तो ज़रूरत है, लेकिन आप सभी को खुश नहीं रख सकते। और किसी भी ऑफिस में आखिरकार घूम फिर के सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ काम करने वालों की ही है, क्योंकि आखिर में काम ही बोलता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि लोग अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए या अपने आप को उनकी गुड लिस्ट में रखने के लिए या फिर किसी आपातकालीन संकट से बचाने के लिए अपने आप को बॉस के इर्द गिर्द रखना पसंद करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पसंद करते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। याद रखिए, आपको ये फॉर्मूला आपकी गलतियों पर डांट पड़ने से नहीं बचा सकता। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी एक का भला करने के लिए अपने ग्रुप में स्पाई कैमरा मत बनिए। ये आपको आने वाले वक्त में ख़ुद भी मुसीबत में डाल सकता है, और साथ ही आपके कलीग्स के बीच में आपकी छवि भी ख़राब कर सकता है। सो आप ऑफिस पॉलिटिक्स तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को उसका हिस्सा बनने से ज़रूर बचा सकते हैं। सोशल होना भी ज़रूरी है। आप कहेंगे, अभी अभी तो हमने आपको कहा कि आप अपने काम से काम रखिए, बाकी चीज़ों में ध्यान मत लगाइए। अगर आपने इस बात को इतना ही समझा है तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आपने हमें गलत समझा है। हमने आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप सेटिंग्स का हिस्सा बनने से रोकने की बात कही है, ना कि एंटी सोशल होना सिखाया है। सोशल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज आप किसी के साथ खड़े होते हैं तभी आने वाले वक्त में वो आपके साथ खड़ा होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप गॉसिप्स में, बातचीत में या सिर्फ मिलने जुलने में बहुत ज़्यादा वक्त बिता दीजिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऑफिस गेट टुगेदर है, कोई स्पेशल ओकेज़न है, कोई पार्टी है, वहाँ भी आप एक कोने में अपना सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, अपने काम काज में लगे हुए हैं, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं है।
ये गलत तरीका होता है। अपनी बातचीत में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो एक्सेस ना हो, लेकिन हाँ, सोशल होना भी ऑफिस में भी रहते हुए बेहद ज़रूरी है। बातचीत में गरिमा का ख्याल रखें। ऑफिस में किसी से भी बात करते हुए उसके उम्र ओहदे का ज़रूर ख्याल रखें। हो सकता है कि आपका कोई सीनियर आपसे बहुत फ्रेंडली हो, आपके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखता हो, लेकिन इसे एडवांटेज के तौर पर लेने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उस सीनियर का दोस्ताना व्यवहार आपसे इसलिए है ताकि वो आप पर काम का कोई भी अतिरिक्त बोझ डाले बिना आपसे बेहतर परफॉर्म करा सके। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उस दोस्ताना व्यवहार के चलते वो आपकी लापरवाही, आपकी गलतियाँ या आपके लेज़ीनेस को बर्दाश्त करेगा और उसे भूल जाएगा। काम में सबसे पहले डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, इसलिए आप अपनी बातचीत में भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप किससे और कब बात कर रहे हैं। यही बात अपने से जूनियर्स पे बात करते हुए भी होती है कि अगर सामने वाला आपसे जूनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात करते हुए बात बात पर डांट डपट करें, सिखाने के नाम पर उसकी इंसल्ट करें या फिर ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं। याद रखिए, आप भी कभी जूनियर थे और जो आपके सामने खड़ा है आने वाले वक्त में वो भी कभी सीनियर हो सकता है। तो जब भी आप बात करें, उस बातचीत में गरिमा का ध्यान ज़रूर रखें, चाहे वो सीनियर्स के साथ हो चाहे जूनियर्स के साथ। इसके अलावा ऑफिस का जो दूसरा स्टाफ है, जैसे कि ऑफिस बॉय, ऑफिस असिस्टेंट, पियोन वगैरह, उनके साथ भी बातचीत करते हुए उन्हें भरपूर इज्जत देने से पीछे ना हटें, क्योंकि ऐसा करके ही आप ये साबित करते हैं कि सही मायनों में आप एजुकेटेड हैं और सामने वाले की इज्जत करना जानते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जिनकी बदौलत आप अपने करियर को थोड़ा सा और ताजगी दे सकते हैं, थोड़ा सा और नयापन दे सकते हैं। इनका फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ, इन्हें फॉलो करना है या नहीं ये फ़ैसला है आपका, क्योंकि आखिरकार करियर है आपका। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही जी हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना न भूलें।